नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। मेरे पास बहुत सारी ऐसी इंक्वायरी आती है जिसमें कहते हैं कि बंसल जी हमारा प्लॉट डायगोनल है। डायगोनल का मतलब एक कॉर्नर में नॉर्थ आता है, एक कॉर्नर में ईस्ट आता है, एक कॉर्नर में वेस्ट आता है और एक कॉर्नर में साउथ आता है। यानी प्लॉट की जो डायरेक्शन है वो 45 एंगल में घूमी हुई होती है। यानी जो नॉर्थ सेंटर में आना चाहिए वो नॉर्थ सेंटर में ना आके 45 डिग्री लेफ्ट में या राइट की ओर घूम जाता है। मान लीजिए आपका प्लॉट नॉर्थ फेसिंग है, तो ऐसे में आपको अपना मेन गेट कहाँ लगाना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, आप अपनी कोई भी बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो उसमें आप ये सोचें कि आपका जो प्लॉट है उसको प्रॉपर 90 डिग्री के हिसाब से प्लॉट को बनाया जाए। यानी प्रॉपर नॉर्थ फेसिंग किया जाए या ईस्ट फेसिंग या साउथ फेसिंग या वेस्ट फेसिंग। आपके प्लॉट का साइज छोटा है तो ऐसा संभव नहीं है कि आप उसको प्रॉपर नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग या वेस्ट फेसिंग या साउथ फेसिंग बिल्डिंग को बना सकते हैं, संभव नहीं है। पुराने समय में जगह बहुत बड़ी होती थी, खुले खेतों के अंदर बिल्डिंग बनाई जाती थी और उसके अंदर हम इसको डायगोनल करके प्लॉट को प्रॉपर 90 एंगल में बना लेते थे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा क्यों होता है। जब भी कोई भी सड़क बनाई जाती है, यदि वो सड़क सीधी बनती है तो प्रॉपर प्लॉट ईस्ट फेसिंग, वेस्ट फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग या साउथ फेसिंग बनते हैं। यदि सड़क डायगोनल बन जाती है तो उसके ऊपर जितने भी प्लॉट बनते हैं वो लेफ़्ट के हो या राइट के हो, वो हमेशा ही डायगोनल आ जाते हैं। ये मान लीजिए 45 डिग्री नॉर्थ घुमा हुआ है तो सामने का जो फ्रंट है, एक तरफ का नॉर्थ ईस्ट का फेस आता है और दूसरी तरफ का साउथ वेस्ट का फेस आता है। ऐसे ही प्लॉट का फेस एक तरफ एक कॉर्नर में ईस्ट आता है, दूसरे कॉर्नर में साउथ आता है, तो उसमें एक लाइन में फेसिंग साउथ ईस्ट बनती है और एक लाइन में फेसिंग नॉर्थ वेस्ट बनती है। तो ऐसे में हमें प्लॉट को बनाना हो तो प्लॉट को कभी भी नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग तिरछा करके नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर एंगल में बनाने के लिए बहुत बड़ी जगह होनी चाहिए। यदि आप खेतों के अंदर ढानी में अपना घर बनाते हैं तो वहाँ पर तो आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन आपके पास मान लीजिए 300 गज़ की जगह, 400 गज़ की जगह है, 500 गज़ की जगह है और उसमें आप घर बनाना चाहते हैं और आपका प्लॉट डायगोनल है। डायगोनल का मतलब पृथ्वी नहीं घूमी हुई, जो आपका अपना प्लॉट है, जो आपकी अपनी सड़क है, वो इस तरीके से कटी हुई है कि उस लाइन में जितने भी प्लॉट फ्रंट में है, बैक में है, वो सारे के सारे प्लॉट इसी एंगल में मिलेंगे। तो ऐसे में आपको करना क्या है, जिस एंगल में आपका प्लॉट है उसी एंगल के हिसाब से आप अपनी बिल्डिंग को बनाएं। मान लीजिए आपका प्लॉट नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है तो उसमें आप अपना मेन गेट नॉर्थ में भी लगा सकते हैं और ईस्ट कॉर्नर में भी लगा सकते हैं। यानी नॉर्थ कॉर्नर में भी लगा सकते हैं, ईस्ट कॉर्नर में भी लगा सकते हैं और नॉर्थ ईस्ट में भी लगा सकते हैं। यानी जितना आपका अपना फ्रंट है उस फ्रंट के हिसाब से आप अपना गेट लगा सकते हैं। इसमें यानी नॉर्थ ईस्ट फेसिंग में आप गेट नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ कॉर्नर में या ईस्ट कॉर्नर में गेट लगाते हैं, इसका कोई भी वास्तु दोष आपको नहीं लगेगा। यदि इसके अपोजिट वाला प्लॉट यानी साउथ वेस्ट फेसिंग है तो उसमें आपको मेन गेट कहाँ लगाना चाहिए, इसके बारे में विचार जरूर करना चाहिए। जब आपका प्लॉट साउथ वेस्ट फेसिंग होता है तो आप अपना मेन गेट वेस्ट में भी लगा सकते हैं और साउथ कॉर्नर में भी लगा सकते हैं, लेकिन बीच में सेंटर में साउथ वेस्ट में गेट नहीं लगाना चाहिए। दोनों ही गेट आपके लिए लाभदायक रहेंगे। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका घर साउथ ईस्ट फेसिंग है, यानी एक कॉर्नर में ईस्ट आता है और दूसरे कॉर्नर में साउथ आता है, तो ऐसे में आपको अपना मेन गेट कहाँ लगाना चाहिए। एज पर वास्तु आप साउथ कॉर्नर में भी लगा सकते हैं और ईस्ट कॉर्नर में भी लगा सकते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपना मेन गेट ईस्ट कॉर्नर में लगाएं। ईस्ट कॉर्नर में क्यों लगाएं? जब आप अपना मेन गेट ईस्ट कॉर्नर में लगाएंगे और मेन गेट के ठीक सामने आपका अपना ड्राइववे बनेगा तो आपका ईस्ट का भाग नीचा हो जाएगा, क्योंकि ड्राइववे हमेशा नीचा रखा जाता है। ऐसे में मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपना मेन गेट साउथ कॉर्नर में ना लगा के ईस्ट कॉर्नर में लगाएं, क्योंकि ईस्ट से जब एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद जब आपके अपने घर की एंट्रेंस बनती है वो एंट्रेंस आपके घर की नॉर्थ ईस्ट की बन जाती है और आप अपना मेन गेट साउथ कॉर्नर में रखते हैं और वहाँ से जब आप एंट्री करते हैं, फ्रंट के भाग में ड्राइववे बनाते हैं और उसके बाद आप अपने घर की एंट्रेंस करते हैं तो वो एंट्रेंस आपकी साउथ वेस्ट की बनती है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपना मेन गेट ईस्ट कॉर्नर में लगाएं। एक तो ईस्ट का भाग हल्का हो जाता है और दूसरा आपका ईस्ट का भाग ओपन हो जाता है। और आपके पास स्पेस हो तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि ईस्ट कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट होते हुए नॉर्थ कॉर्नर तक आप अपना कंप्लीट ड्राइववे जरूर रखें।
ऐसा यदि आप करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि ये फेसिंग भी आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद रहेगी। देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने अभी आपको बताया साउथ ईस्ट फेसिंग के बारे में कि आपका प्लॉट साउथ ईस्ट फेसिंग है तो उसमें मेन गेट कहाँ लगाना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा नॉर्थ वेस्ट फेसिंग प्लॉट के बारे में। आपका प्लॉट नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है तो उसमें आपको मेन गेट कहाँ लगाना चाहिए। आप मेन गेट नॉर्थ कॉर्नर पर भी लगा सकते हैं और वेस्ट कॉर्नर पर भी लगा सकते हैं। एज पर वास्तु दोनों ही डायरेक्शन आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन डायरेक्शन तो दोनों ही फ़ायदेमंद है आपके मेन गेट के लिए। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप नॉर्थ कॉर्नर में गेट लगाते हैं और वहाँ से अपने घर के अंदर एंट्री करते हैं, ड्राइववे बनाते हैं और उसके बाद घर के अंदर की एंट्रेंस करते हैं, तो वो एंट्रेंस आपकी कौन सी बनती है, नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस बनती है। और जब आप गेट वेस्ट कॉर्नर में लगाते हैं और वेस्ट से आप अपना ड्राइववे बनाते हैं और उसके बाद घर की एंट्रेंस करते हैं, तो वो एंट्रेंस आपकी साउथ वेस्ट जोन की बनती है, जो कि एज पर वास्तु सबसे ज़्यादा गलत मानी जाती है। यदि आप वेस्ट कॉर्नर में गेट लगाते हैं और वहीं से एंट्री करके फ्रंट के भाग से ही अपने घर में एंट्री करते हैं, बनी बिल्डिंग के अंदर एंट्री करते हैं, तो वो एंट्रेंस आपकी अच्छी रहेगी। लेकिन ड्राइववे बना के अंदर से साउथ वेस्ट की एंट्रेंस करते हैं तो वो आपके लिए हमेशा ही नुकसानदायक रहेगी, आपके लिए हानिकारक रहेगी। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, जो बातें मैंने आपको चारों डायरेक्शंस के बारे में यानी विदिशा वास्तु के बारे में बताया है, आपका अपना प्लॉट नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है या नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है या साउथ ईस्ट फेसिंग है या साउथ वेस्ट फेसिंग है, तो आपको अपने यहाँ पर मेन गेट के बारे में विचार कैसे करना चाहिए। जो बातें मैंने आपको बताई हैं, आप इन बातों पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा ही वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की बातें बताता हूं और मेरे को वास्तु विजिट करते हुए लगभग 23 साल हो गए हैं। मैं कोई भी सामान लगाने में विश्वास नहीं करता। आप अपना नया घर बना रहे हैं तो समझौता किस लिए करें, हम अपने घर को पहले ही बीमार क्यों बनाएं, क्योंकि आप नया घर बनाने जा रहे हैं तो आप अपने घर को स्वस्थ बनाएं, बीमार ना बनाएं। मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आप उसमें थोड़ी सी मेहनत जरूर करें, अपने घर को एज पर वास्तु जरूर बनाएं, क्योंकि अभी आपका अपना नया घर बनने जा रहा है तो आप अपने नए घर को बीमार घर ना बनाएं, आप अपने घर को स्वस्थ घर बनाएं, क्योंकि घर को बनाने में लाखों रुपए लग जाते हैं, करोड़ों रुपए भी लग जाते हैं। जिस व्यक्ति का जैसा बजट होता है उसके हिसाब से व्यक्ति अपना घर बनाता है। जिस व्यक्ति का 50 लाख रुपया बजट है वो अपना 50 लाख के अंदर अपना घर बनाता है। जिस व्यक्ति का 1 करोड़ का बजट है तो वो 1 करोड़ के हिसाब से अपना घर बनाता है, और जिस व्यक्ति का 50 करोड़ का बजट है तो वो 50 करोड़ के हिसाब से घर बनाता है। मेरे पास हर तरह का क्लाइंट है, उसमें छोटे लेवल से बड़े लेवल तक का है। आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो हर व्यक्ति को इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। मैं हमेशा ही आप लोगों को वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी देता रहता हूँ। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझे और विचार करें। आपको लगता है कि बंसल जी की बातें सही है तो आप अपने यहाँ पर इस प्रकार से बदलाव करके अपना नया घर बनाना चाहते हैं तो नया घर बना सकते हैं, और आप अपने घर को सही करना चाहते हैं तो आप अपने घर को भी सही कर सकते हैं। आप अपनी किसी भी साइट के प्रति हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं, और आप हमें अपने यहाँ वास्तु विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो इनवाइट भी कर सकते हैं। आप अपनी किसी भी साइट का हमसे मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे मैप भी बनवा सकते हैं। हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, जिसमें उन्होंने वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव लिखा। आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या किसी भी काम के लिए कोई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। हमारी यह पुस्तक आपकी बिल्डिंग को वास्तु दोष मुक्त बनाने में सहायक जरूर होगी। आप सभी मेरी वीडियो देखते हैं, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी जरूर करें। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं हमेशा ही वास्तुशास्त्र के नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाता रहता हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया जरूर बताऊँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।